सर बोलता सुरू कर. स्वागत. आज मी आपल्या समोर मध्यच्या या निवडणुकीमध्ये आंध्र प्रदेशचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ज्यांनी आपल्या तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांचं आपण सोलापूरच्या या हुतात्मा नगरीत स्वागत करतोय आणि त्यांना या सोलापूरच्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्याचे विचार मांडण्याची ही त्यांना विनंती केली. सर निर्माण. आज मी सोलापुरात आदरणीय आमचे नेते आणि ज्यांच्याबद्दल पूर्ण देशात क्रेज़ है असे आदरणीय तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी का मैं स्वागत करती हूँ. हमारे लिए वक्त निकाल के, मी हिंदीतून बोलते म्हणजे त्यांना पण कळेल, हमारे लिए वक्त निकाल के हमारे कैंडिडेट्स के लिए आए, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ. रेवंत अन्ना ने तेलंगाना में स्ट्रगल करके चीफ मिनिस्टर बन गए और तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर होने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से गारंटीज़ डिलीवर करी, लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है. उसी धरती पे कांग्रेस महाराष्ट्र में भी गारंटीज़ आज लोगों के सामने आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र तेलंगाना के धरती पे गारंटीज़ डिलीवर करेगी. अल्टीमेटली महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी है जो गोर गरीबों के साथ है, वर्कर्स के साथ है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री शहर मध्य में उनका बहुत बड़ा फॉलोइंग है. हमारे यहाँ पावरलूम बीडी वर्कर्स हैं और बहुत बड़े पैमाने में जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से माइग्रेट हुए हैं, ये सारे वर्कर्स यहाँ पे हैं. तो उनको आज संबोधित करने के लिए रेवंत अन्ना शोलापुर आए हैं और 2 सभा हैं उनकी और एक बीडी घरकुल में भी एक 5-10 मिनट ज़रूर जाएंगे. और पहले जैसे हर प्रोग्राम के पहले वो मार्कंडेय महामुनि का दर्शन मंदिर में भी लेंगे और दोनों सभाओं के पहले. इतना ही मैं कहती हूँ और मैं रेवंत अन्ना को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्रेस को संबोधित करें. थैंक यू. पत्रकार मित्रों नमस्कार. मैं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश और कहीं नॉर्थ इंडिया से नहीं आया. आपके बगल के राज्य तेलंगाना से आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे परिवार के लोग सोलापुर में कम से कम 50% तेलंगाना से यहाँ रहकर यहाँ महाराष्ट्र विकास के लिए वो लोग बहुत कुछ मेहनत कर रहा है. उन लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ. और आगे महाराष्ट्र विधानसभा में जो चर्चा होना था, नरेंद्र मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री होकर 2014 में जो वादा किया था उन्होंने पहले चुनाव में, वो वादों के ऊपर अगर बहस हुए तो ठीक रहता था. अगर वो नहीं है तो महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी पिछले 2 साल जितना महाराष्ट्र राज्य में लूट मार किए उसके बारे में चर्चा हुआ तो ठीक होता था. मगर मोदी जी, उनके परिवार ने उन लोगों को बोलने के लिए कोई कुछ कामयाबी नहीं है. इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ, खासकर कर्नाटका राज्य के सरकार कांग्रेस के, तेलंगाना राज्य सरकार कांग्रेस के और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस राज्य के सरकार के खिलाफ बोलने में लगे. कि इसीलिए मैं सीधा जवाब देना चाहता हूँ कि तेलंगाना राज्य में सितंबर 17, 2023 श्रीमती सोनिया गांधी जी नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हम लोग राहुल गांधी के सहकार लेकर 6 गारंटी हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता को दिया हुआ है. उसमें पहले मुद्दा किसानों का मुद्दा. हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खुदकुशी हो रहे महाराष्ट्र में,
किसानों का खुदकुशी, दूसरी राज्य था तेलंगाना। तो इसीलिए हम लोग सोचकर किसानों के लिए 2 लाख रुपए खर्चा माफ़ी करने का हम लोग वादा किए। अब तक 70 साल में हिंदुस्तान कोई राज्य के सरकार किसानों को जो वादा किए पूरे नहीं हुआ है, मगर तेलंगाना राज्य में 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए किसानों को 2 लाख तक खर्चा माफ़ी किए। 23 लाख किसानों को परिवार को उनके खाताओं में ये पैसे हमने डाला है। तो मोदी जी से सीधा सीधा मेरा सवाल ये है कि आपके जो अलायंस पार्टनर्स है, एकनाथ शिंदे जी या अजित पवार जी या फडणवीस जी, तीनों को हमारे राज्य में भेजो। अगर आने के लिए आपको दिक्कत है तो हवाई जहाज़ मैं भेजूँगा कि आके गिन लो सब किसान परिवारों को, कितने लोगों को हम खर्चा माफ़ी किए। 18,000 करोड़ रुपए किनके खाता में हम डाला, वो पूरा हिसाब किताब हम प्रधानमंत्री जी को देने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं मोदी जी से, आप हमेशा झूठ बोलते रहता है, आप जब तक झूठ बोलना नहीं छोड़े तो तब तक मैं सच्चा बोलते ही रहूँगा। इसीलिए आज इधर मैं हाजिर हुआ हूँ। और दूसरी बात रहा बेरोज़गार, मोदी जी ने ये वादा किया था 2014 में, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया। 3 बार प्रधानमंत्री बन चुका है, 11 साल हो गए। अगर हिसाब किए तो 22 करोड़ नौकरी देना था। मगर पिछले साल लोकसभा में मैं सवाल किया था केंद्र सरकार को, मोदी जी ने ये जवाब दिया 10 साल में 7 लाख नौकरी दिया हुआ है। इसका मतलब 1% भी मोदी जी जो वादा किया था उसमें से 1% भी वो अमल नहीं किया। मगर तेलंगाना राज्य सरकार ने सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में 10 साल में 50,000 नौकरी हम लोग दिया। सरकार नौकरी, वो भी प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। तेलंगाना राज्य सरकार के नौकरी 10 महीने में हम लोग 50,000 नौकरी दिया। अगर इन लोगों को शक है तो हमारे हैदराबाद शहर में एलबी स्टेडियम इज़ क्वाइट पॉपुलर। 50,000 सरकार, जिनको सरकार नौकरी मिला उन लोगों को सबको वहीं एलबी स्टेडियम में बुला लेता हूँ। आप लोग गिन लो, अगर एक भी कम पड़ा मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं है तो तेलंगाना के ऊपर जो इल्ज़ाम रखने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहा है वो लोग माफ़ी मांगना पड़ता, क्योंकि हम लोग जो गारंटी दिए वो गारंटी निभाते जा रहा है। और महिलाओं के बारे में उचित बस, तेलंगाना राज्य में कहीं कोने कोने से कहीं पर भी जाओ, माँ के घर पे जाना, मंदिर दर्शन करना और कहीं जाना है तो 1 पैसे का, काड़ी पैसे का ज़रूरत नहीं है। बिना पैसे तेलंगाना राज्य में कोई भी महिला बस छोड़ो, जहाँ उतरने के लिए मन बोले तो वहाँ उतर सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना राज्य में बिना पैसे महिलाओं को आरटीसी बसेस में फ्री राइड हम लोग दे रहे हैं। इसमें 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं ने ये 10 महीने में ये फैसिलिटी इस्तेमाल किए। उसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार 3,600 करोड़ रुपए आरटीसी को, कॉरपोरेशन को, सरकार के तरफ से हम लोग पैसे पे कर चुके हैं। और चौथा, बिजली, किसानों के लिए 24 घंटा मुफ्त में बिजली मिल रहा है। जिस दिन मैं पदयात्रा किया हुआ था तब गरीब लोग, शहर के लोग आकर, साहब हमको तो ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, मुफ्त में आप बिजली दे रहा है, हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। मगर छोटे छोटे परिवार है हमारे घर में एक टीवी, एक फ्रिज, एक पंखा चला है तो 1,500-2,000 रुपये हमको बिल आ रहा है। हमारे लिए कुछ सोचो। ये बात आई बहुत सारे गरीब लोगों से। तो सोनिया जी के परमिशन लेके 200 यूनिट
हर गरीब परिवार को मुफ्त में देने के लिए हम लोग गारंटी दिया हुआ है। आज तेलंगाना राज्य में 50 लाख परिवार 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल रहा है। किसी को शक है तो आके आप पूरा हिसाब किताब देख सकते हैं। और सिलेंडर 2004 से 2014 तक सोनिया जी के यूपीए चेयरपर्सन के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी ने दीपम, इन तेलुगु इट इज़ कॉल्ड दीपम, आई डोंट नो व्हाट इज द ब्रांड नेम इज, हम लोग गैस स्टोव एंड सिलेंडर के साथ साथ 400 रुपये में सिलेंडर दे रहा था। मैं, आप भी मिडिल क्लास है, आपके भी परिवार में आपके माँ या बहन, उसका दाम कितना है आपको तो पता होगा। 1100 रुपये में आज केंद्र सरकार ने महिलाओं का पैसे लूटने में लग गए। मोदी जी ये नजराना दिया हुआ है महिलाओं को, 400 रुपये का सिलेंडर आज 1100 रुपये हो गए। मगर तेलंगाना में 500 रुपये में हम लोग महिलाओं को सिलेंडर दे रहा है। गरीब लोगों को जितना पूछे उतने सिलेंडर्स गरीब परिवार को मिल रहा है। वो भी 50 लाख परिवार लोगों को आज वो सिलेंडर 500 रुपये में मिल रहा है। तो इसीलिए इसके अलावा भी जो इसके बगल में जो करीमनगर निज़ामाबाद बीडी वर्कर्स, अदरवाइज पद्मशाली वर्कर्स, गल्फ़ जैसा सोलापुर आए वैसे बहुत सारे लोग गल्फ़ गए हुए हैं। गल्फ़ में उन लोगों को कुछ भी हो गए, डेथ हो गए, उनके परिवार के लिए कुछ हो गए तो पहले डेड बॉडी भी नहीं ला रहे थे। डेड बॉडी लाने के अलावा 5 लाख रुपए उन लोगों को हम पैसे दे रहा है। हर किसानों को कुछ हो गए तो हम लोग 5 लाख रुपए इंश्योरेंस, हर किसान को अगर डेथ हो गए तो 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं। किसानों का एग्रीकल्चर फार्म इंश्योरेंस ऑल्सो वी हैव कवर्ड। तो हर जगह में, और दान का भी, यहाँ पर किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र राज्य में, खासकर सोयाबीन, इसके तो बहुत तकलीफ है। मैं बहुत किसानों से मिला हुआ, उन लोगों की तकलीफ है, सोयाबीन कोई खरीदने वाले नहीं है, खरीदे तो भी 3000 भी नहीं मिल रहा है। मगर तेलंगाना में धान सबसे ज़्यादा इस बार, इस साल कांग्रेस सरकार बनने के बाद 65 लाख एकर्स में धान 1 करोड़ 50 लाख मेट्रिक टन्स धान मिला हुआ है। एमएसपी के साथ साथ 500 रुपये हम लोग तेलंगाना में बोनस दे रहा है। तो किसानों के लिए, निरुद्योग युवता के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब लोगों के लिए, और इंदिराम्मा हाउसेस, गरीब को घर देने का 5 लाख रुपए, जनरल SC STs को 6 lakhs rupees. We have sanctioned 4,50,000 in this first year. तो इतने सारे गरीब लोगों को हम लोग गारंटी देकर, गारंटी अमल हो रहा है। तो आज बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, एनसीपी, अजित पवार तीनों मिलकर हमारे राज्य के खिलाफ, तेलंगाना में गारंटीज का अमल नहीं हो रहा है तो महाराष्ट्र में कैसे हो जाएंगे? पैसे कहाँ से लाएंगे? आसान है पैसे का मामला। जो इन लोगों लूट रहा है, ये लूटना छोड़ दिए तो बस है, सबके लिए पैसे एकदम बस हो जाएंगे। तो केसीआर ने, चंद्रशेखर राव, ये भी इनका ही हमशक्ल, वो लूट रहा था। 10 साल 2 बार मुख्यमंत्री बनकर तेलंगाना राज्य को पूरा लूट लिए। एक बार लोग तय कर लेके उनको हटा दिए, हरा दिए। तो कांग्रेस सरकार ने बनाया, सब लोगों को जो गारंटी दिया हुआ है हम लोग आज अमल कर रहे हैं। इसके लिए मैं ज़्यादा उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर एक सवाल करना चाहता हूँ ज़रूर, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं अमल कर रहा हूँ। हर डेटा रियल टाइम मेरे डैशबोर्ड में है। हर किसी को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, किनको तकलीफ है, हर मिनट मेरे कने डेटा तैयार है। इसीलिए आप एक टीम को भेजो। अगर यहाँ पर राज्य में चुनाव हो रहा है, चुनाव से के वजह से अगर इन लोग नहीं आए तो केंद्र सरकार से एक मिनिस्टर्स टीम आप तेलंगाना को भेज दो। कल 11 बजे को अगर आना है तो मैं चीफ सेक्रेटरी को यहीं से आदेश देता हूँ, केंद्र सरकार पे से कोई भी टीम आए
यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के एक टीम को भेजो तेलंगाना हैदराबाद, हम लोग पूरा हिसाब किताब को आपको दे देंगे। फिर अगला दिन आके उसमें कम पड़े तो यहाँ पर मैं यहीं रहूँगा, कल पुणे में रहूँगा, वहाँ के वहाँ ही मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं तो आप झूठ बोलना छोड़ दो। मोदी जी, आप 3 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं। अगर आप जो वादा किए, जो गारंटी दिए, मोदी गारंटी, वो मोदी गारंटी के बारे में आप बोलो, हम बहस करेंगे। मगर आप आपके गारंटी में कुछ कहता है नहीं। आपके 3 लूटमार दोस्तों के बारे में चर्चा नहीं होने देते, और 2 डबल इंजन। डबल इंजन का मतलब क्या है? डबल इंजन का मतलब अदानी प्रधानी दोनों मिलकर मुंबई शहर को लूटने के लिए कोशिश कर रहा है। धारावी में गया था, धारावी को लूटने के लिए, मुंबई को कब्जा कर लेने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके हाथ में दिल्ली नहीं है, केजरीवाल है, उनके हाथ में कलकत्ता नहीं है, दीदी कने है, उनके हाथ में चेन्नई नहीं है, स्टालिन कने है, इनके हाथ में बेंगलुरु नहीं है, सिद्धरामैया के कब्जा में, सिद्धरामैया की जगह में है हैदराबाद। हमें उन लोगों को बचा लूटने के लिए एक ही मुंबई के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा प्यार है। अदानी और प्रधानी इसीलिए सूरत से निकलकर मुंबई आकर मुंबई धारावी को लूटकर गरीब झोपड़ी पट्टियों को हटा के यहाँ पर सरकार बने तो एकनाथ शिंदे रहा, अजित पवार रहा, इन जो हुक्म जारी किए वही अमल करने वाले हैं। मगर महाविकास आघाड़ी अगर सरकार में रहा तो इन लोगों का हुक्म यहाँ पर कुछ चलते नहीं। तो पूरा हिंदुस्तान में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है बीजेपी के हाथ में नहीं है। इसीलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में जीतकर मुंबई में धारावी जो कीमती जगह है, जायदाद है, सोने भी खरीद सकते, मगर धारावी में तो 1 इंच 1 गुंठा का जगह भी खरीदना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए उन लोगों का नज़र एक ही है, महाराष्ट्र राज्य को लूटने का। इसीलिए यहाँ के जनता से, 12 करोड़ जनता से मेरा एक ही गुजारिश है, ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है। ये लड़ाई 2 गुजरात मित्रों के साथ 12 करोड़ महाराष्ट्र के जनता का लड़ाई हो रहा है। इस लड़ाई में महाराष्ट्र जनता जीत कर झंडा लहराना है। इसीलिए मैं मदद करने के लिए प्रणिति शिंदे के अपना कांग्रेस पार्टी के नेता लोग और यहाँ के एमएलए उम्मीदवार लोग हैं, सबको मदद करने के लिए इतना दूर मैं आया हूँ। धन्यवाद। तेलंगाना में आप एक चीज कर रहे हैं और जनगणना आप कर रहे हैं, जातीय जनगणना का भी उसमें इस्तेमाल है, तो उसके लिए किसी को इन्वाइट करना चाहिए मोदी जी को, अमित शाह? ज़रूर, क्योंकि ज़रूर इनविटेशन के साथ साथ जो हिंदुस्तान में सबसे परफेक्ट कुल गणना हम लोग कर रहा है उसके फॉर्मेट भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे राज्य सरकार है, ये जाति गणना, इसमें आप ये भी ऐड करना है कास्ट सेंसस, तो उसके लिए भी आप एक टीम को भेजो, क्योंकि राहुल जी का वादा है इस देश में कास्ट सेंसस is an X-ray. I wanted to extend that X-ray. It is mega health checkup for society. 140 करोड़ जनता के सबका डिटेल्स लेकर उन लोगों को वेलफेयर एंड डेवलपमेंट पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। ये सोशल जस्टिस, इसके वजह से, सेंसस के वजह से हम अमल करने वाले हैं। इसीलिए मोदी जी अब जज्बात में मत जाओ। 2025 जो जनगणना करना चाह रहा है उसी में कुल गणना भी, कास्ट सेंसस भी इंक्लूड करो, क्योंकि लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आप लोगों को ऐसे भी पता है, लीगली कन्वर्टेड ओबीसी मोदी जी, पहले वो मुख्यमंत्री बनने से पहले वो फॉरवर्ड कास्ट में था, मुख्यमंत्री बनने के बाद लीगली उनके जाति को ओबीसी में कन्वर्ट कर दिए। सो लीगली कन्वर्ट हुआ आप ओबीसी में, मगर बाकी ओबीसी जनता का क्यों गिनने में आपको दिक्कत है? सर सर्वे చేస్తున్న కుటుంబ సర్వే సమగ్ర సర్వే మా వాళ్ళంతా ఇక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళ ఆస్తులు అక్కడ ఉన్నాయి, సర్వేకి ఇబ్బంది అవుతుంది తీసుకుంటే లేదు, అక్కడ ఎవరున్నా వచ్చి చెప్పొచ్చు, వాళ్ళు ఒక పర్సన్ ఉన్న డీటెయిల్స్ ఫిలప్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ టు అటెండ్ ఎవ్రీ వన్. ఆస్క్ దెమ్ టు కమ్, ఈవెన్ సింగిల్ పర్సన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫ్యామిలీ, దే కెన్ కమ్, they can give the details.
సో అట్లాంటి ఇబ్బందే లేదు. ఒకవేళ లేకపోయినా వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక్కరైనా అక్కడికి వచ్చి ఫిలప్ చేసి ఇవ్వచ్చు. కొంతమంది రిజెక్ట్ చేసిరట. లేదు తప్పు. అట్లా ఎవరైనా చేసిందంటే ఆ వివరాలు నాకు ఇవ్వమని ఇమ్మీడియట్గా అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకుంటా. తిరస్కరించడానికి ఎవరికీ అధికారం లేదు. పూర్తి వివరాలు 100% వివరాలు సేకరించడానికే మేము ఆదేశాలు ఇచ్చినాం. ఒకరోజు వెనక ముందైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూడా వాటి వివరాలను ఇవ్వచ్చు. समझे नहीं? और जिहाद को लेकर बीजेपी हो या विरोधी पार्टियां हो, वो और जिहाद को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रही है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? अभी बीजेपी का काम वही है ना, उससे ज़्यादा क्या है उन लोगों को. अभी 3 चुनाव मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले चुनाव से लेकर आज जो चुनाव हो रहे महाराष्ट्र राज्य में, उन लोगों का काम ही एक ही है. उन लोगों का दूसरे कोई बात नहीं है. क्योंकि अगर असल पे चर्चा हुई तो उसका शक्ल पता लगेगा कि जनता को इन लोग कितने बार धोखा दिया हुआ है. तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी का मतलब भारतीय झूठा पार्टी. झूठ बोलने में अगर इस देश में कोई कंपटीशन हो तो पहला नंबर मोदी जी का है. महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिए जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. क्या आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती है तो वो 5% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करेगी? सरकार बनने के बाद विधानसभा में हम चर्चा करेंगे. क्या तेलंगाना में तो 4% लागू है, आपको पता है. पहले 5% किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 51% हो जा रहे, 50% के ऊपर हो जा रहे, ऐसा आदेश मिला. उसके बाद हम लोग कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना कंबाइंड स्टेट में 4% हम लागू किए. आज भी उनके वजह से लाखों लोग बेनिफिट हुए. परसों मैं टीचर रिक्रूटमेंट करवाया था, 11,000 टीचर रिक्रूटमेंट हुए, तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी 720 टीचर दे हैव गॉट इलेक्टेड इन दिस रिजर्वेशन. तो जिसको जिसको गरीबी है, जिसको जिसको ज़रूरत है, उन लोगों को न्याय करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है. न्याय हक देना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किए, गरीब लोगों से मिले. गरीब लोगों के तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा इज फाइटिंग लाइक एनीथिंग. सर 370 को लेकर अमित शाह का बयान आ रहा है, स्वर्ग से अगर आपकी दादी को वापिस आती है तो भी 370 वापिस नहीं लाएंगे, ऐसा राहुल जी को कह रहे हैं. क्या जवाब देना चाहिए? भाई देखो, अभी उन लोगों को जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो सेंटिमेंट फैलाने के लिए कोशिश करते हैं. अब 370 लागू किए, कश्मीर में चुनाव हुआ था, लोग जवाब दिए ना. इसको समझना मोदी जी या अमित भाई ने, तो वहाँ के जनता जवाब दे दिए. पहले उनसे जो बहस करना है वो वहाँ के जनता से बहस करो. तो हर चीज़ को गांधी परिवार को कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. इसका ओनली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी. सेम सर, कटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये घोषणा दी जा रही है. किस तरह से देखते हैं? मतलब एक है तो सेफ है बोले तो मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं है. अभी तीन लिए हाँ 3 नहीं उन्होंने 3 से क्यों अलायंस किए? एक रहना था ना. फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री था, उनको उप मुख्यमंत्री क्यों करवाया? जब उद्धव ठाकरे जी के साथ में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने मान रहे नहीं था, मगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो उप मुख्यमंत्री बन गए. तो अलायंस N² नीतीश कुमार नायडू जी, तो ये दोनों का सहारा क्यों ले रहा है? इसीलिए ये सब एक ज़माना में सुनते थे लोग, इसका एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है. मोदी गारंटी का एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है. अभी मोदी जी इसीलिए मेरे ख्याल से आज या कल देश छोड़कर कहीं विदेश जा रहा है. नहीं, जब महाराष्ट्र राज्य में चुनाव हो रहा है, मोदी जी विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहा है. इसका मतलब आप समझ सकते हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य में. गोधरा हत्याकांड पर आधारित साबरमती मूवी अभी रिलीज हो चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो उसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं. अब तक गोधरा हत्याकांड पर कांग्रेस की तरफ से फेक नैरेटिव सेट किया गया था, ऐसा उनका कहना है. प्रधानमंत्री जी एक मूवी को खुले तौर पे उसका सपोर्ट कर रहे हैं. अभी मैं ज़्यादा उसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता हूँ, मगर एक बात बोलना चाहता हूँ. अयोध्या में राम मंदिर बना के यूपी में जीतने के लिए कोशिश किया लोकसभा में,
वहाँ के जनता तो अयोध्या खासकर उधर इधर छोड़ दो, जहाँ पर अयोध्या मंदिर है वहाँ का लोकसभा समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। तो हर बार जो कम्युनल सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोशिश किए तो कुछ मिलने वाले नहीं है, खाली हाथ से जाना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू।